नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 5 धरती को महकाए इस पाठ के अभ्यासक्रम को करेंगे। तो अभ्यासक्रम करने से पहले हम इसमें विकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं। यहाँ पर हमें कुछ विकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनके विकल्प में उत्तर हैं। अब सही विकल्प को हमें चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए कोष्ठक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, खुश खुश कौन रहते हैं? तो यहाँ विकल्प है ए शूल, बी पत्ते, सी फूल या डी पक्षी। तो यहाँ इसका उत्तर है फूल। तो यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे सी। सूरज की किरणें रोज रिक्त स्थान पर आती है। ए छत, बी खिड़की, सी दरवाजे या डी धरती। तो सूरज की किरणें रोजाना धरती पर आती हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे धरती। तीसरा प्रश्न है, दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है? इसके विकल्प हैं ए शरीर, बी हृदय, सी घर या डी मन। तो दीपक खुद का हृदय जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प आएगा बी हृदय। चौथा है, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है? ए दुनिया को, बी राह को, सी रात को या डी बगिया को। तो यहाँ पर अपना अंतर जलाकर दीपक दुनिया को रोशन करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ए दुनिया को। हम अपने अच्छे सच्चे कामों से सारी रिक्त स्थान को महकाएं। तो हम अपने अच्छे सच्चे कामों से किसे महकाएंगे? ए बगिया, बी धरती, सी कुटिया या डी खटिया। तो इसका विकल्प होगा बी धरती। दूसरा प्रश्न हमें कह रहा है कि कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि इस प्रकार से हैं, किरणों, दीपक, इंसान, खुश खुश। अब इन शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, बगिया के फूलों को देखो कैसे रिक्त स्थान रहते हैं। तो कैसे खुश खुश रहते हैं। दूसरा है, सूरज की रिक्त स्थान को देखो रोज धरा पर आती है। तो सूरज की किरणें रोज धरा पर आती हैं। तीसरा है, रिक्त स्थान को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे दीपक। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। चौथा है, आओ हम भी रिक्त स्थान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तो इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। तो इस तरह हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। तो इसका विकल्प प्रश्न है, जगत को रोशन करने के लिए दीपक रिक्त स्थान। अब अ तेल जलाता है, ब हृदय जलाता है या क बाती जलाता है। तो दीपक अपना हृदय जलाता है, यही इसका सही विधान है। दूसरा है, सूरज की किरणें। अब रिक्त स्थान, तो अ आंधी या बारिश सबको सहन करती है, ब अपना नाम रोशन करती है या क सारे संसार को चमकाती है। तो इसका विकल्प होगा सारे संसार को चमकाती हैं। अब हम अगला प्रश्न कर रहे हैं, अंदाज अपना अपना। पहला प्रश्न कविता का गान है। तो कविता का गान आपने किया ही है पिछले अध्याय में, इसलिए अब हम प्रश्न 2 अंदाज अपना अपना इनको हल करते हैं जो कि अभ्यास क्रम में है। प्रश्न 2 में पहला प्रश्न है, यदि सूरज न निकलता तो। अब आप कल्पना कीजिए कि यदि एक दिन सूरज न निकले तो क्या होगा। तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि यदि सूरज न निकलता तो दिन ना होता, हमें सूर्य का प्रकाश ना मिलता, और जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं मिलेगा तो सूर्य का प्रकाश नहीं होने से कहीं पर भी वनस्पति नहीं होगी। वनस्पति यानी पेड़ पौधे नहीं होंगे और हरियाली का तो नामो निशान भी नहीं होगा। सूरज नहीं निकलने पर ना ही बादल बनेंगे और ना ही बारिश होगी।
तो यदि सूरज न निकले तो दिन न हो, हमें सूर्य का ना प्रकाश मिले, और सूर्य का प्रकाश न मिलने पर कहीं वनस्पति नहीं होगी, हरियाली का नामो निशान न होगा। सूरज के न निकलने पर न बादल बनेंगे, न बरसात होगी। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो, कल्पना कीजिए बगीचे में जब पेड़ चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा। तो यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती। अफरा तफरी यानी भगदड़ मच जाती। क्यों? क्योंकि वे आपस में टकरा जाते और उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, और टूट टूट कर जब नीचे गिरती तो उनके नीचे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो वह घायल हो सकता है। इसलिए कोई व्यक्ति बाग में नहीं जा सकता। और सचमुच यह तो बड़ा ही मुश्किल दृश्य होगा कि यदि बगीचे में पेड़ चलने लगते हैं तो। ओके, तो इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि यदि बगीचे में पेड़ चल सकते तो बड़ी अफरा तफरी मच जाती, वे आपस में एक दूसरे से टकरा जाते, उनकी शाखाएं और टहनियाँ टूट टूट कर नीचे गिर जाती, कोई व्यक्ति बगिया में जा नहीं सकता। सचमुच यह एक विलक्षण दृश्य होता। विलक्षण यानी अद्भुत दृश्य होता। अगला प्रश्न हमें कह रहा है कि यदि दीपक बोलता तो। अब सोचिए कि यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। आत्मकथा को अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी भी कहते हैं, यानी खुद के ऊपर कुछ लिखना। तो यदि दीपक बोलता तो वह अपनी आत्मकथा सुनाता। आत्मकथा इसलिए सुनाता क्योंकि दीपक जब जलता है तो हम पूरी दुनिया आराम से सो जाती है, तो रात में होने वाली जो दिलचस्प घटनाएं हैं वह सुबह हमें दीपक के मुंह से सुनने को मिलती। यानी जितनी भी अद्भुत घटनाएं होती हैं जब हम सो रहे होते हैं तो वह सारी घटनाएं फिर दीपक हमें सुबह सुनाता। चौथा है यदि पेड़ पौधे न होते तो। जिस प्रकार सूरज हमें प्रकाश देकर जीवन देता है, उसी प्रकार यदि पेड़ पौधे भी न होते तो दुनिया में जो हरियाली छाई रहती है ये सब हमें नज़र नहीं आती। पेड़ पौधों से दुनिया में हरियाली बनी रहती है, उनसे तरह तरह के फूल, फल, जड़ी बूटियाँ ये सभी मिलते हैं। अगर पेड़ पौधे न होते तो हरियाली भी न होती, ये सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमारी उपयोगी चीज़ें, ये भी हमें ना मिलती और ये दुनिया वीरान हो जाती। तो इस प्रकार पेड़ पौधे ना होते तो हमारी दुनिया वीरान हो जाएगी। अब प्रश्न 3 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पहला प्रश्न है आपके आसपास कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे हमारे आसपास गेंदा, चमेली, गुड़हल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं। तो प्रकृति मूल रूप से 5 तत्वों से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो पृथ्वी के 5 तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है। तो प्रकृति से हमें हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे और फल फूल ये भी हमें प्रकृति ने ही उपहार स्वरूप दिए हैं, तो ये भी हमें प्रकृति से ही मिलते रहते हैं। प्रश्न 4 हमें कह रहा है उचित जोड़ मिलाइए। तो यहाँ पर नाम दिए हैं और उनका काम दिया गया है। तो अभी अभी हमने कविता में समझा कि फूल क्या करते हैं, सूरज क्या करता है, दीपक क्या करता है और मानव को क्या करना चाहिए। तो देखिए फूल हमें खुशबू देता है, फूल खुशबू देता है और हर परिस्थिति में खुश रहने की सलाह देता है। सूरज हमें गर्मी देता है और हर मुश्किल का सामना करने को कहता है। दीपक अंधेरा हरता है, यानी खुद जलकर लोगों को दुनिया दिखाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार हमें भी स्वयं का बलिदान देकर दुनिया को जगमग करना है। मानव का कार्य क्या करना है, अच्छे अच्छे काम कर कर एक अच्छा इंसान बनना है। तो इस प्रकार हमने इन की उचित जोड़ मिलाई है। अब अगला प्रश्न हमें कह रहा है
नीचे दिए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। पुष्प, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, और फूल के लिए यहाँ वाक्य लिखा है मुझे फूल पसंद है। रवि, रवि सूरज का समानार्थी शब्द है, और सूरज के लिए यहाँ वाक्य लिखा है हम सूरज को नमन करते हैं। तीसरा है भूमि, भूमि का समानार्थी शब्द है धरती, और धरती के लिए यहाँ वाक्य प्रयोग किया गया है यहाँ की धरती उपजाऊ है। चौथा है मानव यानी इंसान, ये इसका समानार्थी शब्द है, और इंसान अक्लमंद प्राणी है। पांचवा है दिया, जिसका समानार्थी शब्द है दीपक, तो रात में दीपक प्रकाश देता है। अब यहाँ हमें एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर हमें इस चित्र का वर्णन करना है। चित्र में एक सूर्य है और एक फूल है, तो पहले हम सूर्य का वर्णन करते हैं, उसके बाद में हम फूल का वर्णन करेंगे। देखिए, सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य पूर्व दिशा में से उदय होता है यानी उगता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है यानी डूब जाता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए हम इसे देवता भी मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिल जाते हैं, और सूर्यास्त होने पर फूल अपने आप मुरझा जाते हैं। तो इस तरह सूर्य हमारे दुनिया को प्रकाशमय बनाता है। अब दूसरा चित्र है फूल का, तो फूल के बारे में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिखाया गया है। यह फूल पीले रंग का है, सूर्य के निकलने पर फूल खिलते हैं। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर ही रहते हैं, तो सूरजमुखी का फूल है वो हमेशा सूर्य की ओर ही नज़र आता है। अब यहाँ हमें अगला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के उचित सर्वनाम रिक्त स्थानों में से लिखने हैं। रिक्त स्थान में शब्द दिए गए हैं आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना, कुछ। तो इस तरह ये शब्द दिए गए हैं जिनमें हमें रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है उचित सर्वनाम शब्दों की। पहला है तुम्हारा नाम, रिक्त स्थान है तो क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। देखो तो, रिक्त स्थान इधर ही आ रहा है, तो देखो तो कोई इधर ही आ रहा है। तीसरा है खाने के लिए रिक्त स्थान तो दे दो, बहुत भूख लगी है, तो यहाँ कुछ, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है। चौथा है मैंने रिक्त स्थान काम पूरा कर दिया है, तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। पांचवा है रिक्त स्थान कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने इकाई 5 धरती को महकाएं इस पाठ के अभ्यास कार्य को किया और समझा। धन्यवाद।